भ्रष्टाचारी जो पुल का निर्माण करता है, जो बड़ा बड़ा घोटाला करता है, उसमें पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं। दलित बच्ची थी और बहुत दुखद, उस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है बहुत ही दुखद हुआ है। PMCH जैसा हॉस्पिटल में उस बच्ची को 8 घंटे शायद एम्बुलेंस में रखो। अच्छी संगति में रहो, अपना आदर्श देश के वैसे व्यक्ति को बनाओ जो व्यक्ति देश को कुछ दिया हो, समाज को कुछ दिया हो। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शशि रंजन। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मां करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह। और खासकर आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सर आपको बहुत बहुत बधाई हो और संपूर्ण सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना। और हम इस पे जल संरक्षण करें, वृक्षारोपण करें और प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित रखने की कोशिश हम लोग अगर करें तो ज़्यादा। सर, जिस तरीके से पूरे पृथ्वी को बचाने की जो कवायद है, उस कवायद में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को लेकर जिस तरीके से सरकार जो है पहल कर रही है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो आतंकवाद और भ्रष्टाचार आपके नज़र में कितना खतरनाक है सर? देखिए शशि जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। आतंकवाद और भ्रष्टाचार दोनों बहुत ही खतरनाक है किसी भी देश के लिए, बहुत खतरनाक। आतंकवादी दूसरे देश में आपके देश के खिलाफ प्रशिक्षण लेता है, आपके देश के खिलाफ उसको भड़काया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर वो आपके देश में आता है और आतंकवादी घटना अंजाम देकर चला जाता है या हमारे सैनिकों के द्वारा मारा जाता है। और दूसरा जो मतलब अपराध है, जिसको हम अपराध मानते हैं, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी जो है वो कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि भ्रष्टाचारी हमारे ही देश में रहता है, हमारे समाज का ही व्यक्ति होता है, हमारे समाज में ही पलता बढ़ता है, हमारे ही सरकार की नौकरी करता है और हम ही हमारी इसी देश की आम जनता को लूटता है। कितना खतरनाक। आतंकवादी आता है किसी देश से और 10, 15, 20 आदमी को मार देता है या ब्लास्ट कराता है जिसमें 100 आदमी मारे जाते हैं। लेकिन वो भ्रष्टाचारी जो पुल का निर्माण करता है, जो बड़ा बड़ा घोटाला करता है, उसमें पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं। हजारों की संख्या भी हो सकती है, लाखों की संख्या भी हो सकती है लोगों की मरने की। तो भ्रष्टाचार को आप आतंकवाद से कम मत आंकिए। मैं तो हमेशा कहते रहा हूं, इस देश में भ्रष्टाचार के लिए जिस तरह आतंकवाद के लिए कड़े से कड़ा कानून है, उसी तरह भ्रष्टाचार के लिए कड़ा से कड़ा कानून बने और भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाए। घटना बताता हूं, भ्रष्टाचार से रिलेटेड हर वो घटना है। किसी क्षेत्र में एक ईमानदार थाना प्रभारी चला जाता है, किसी क्षेत्र के जिले में ईमानदार SSP चला जाता है, SP चला जाता है, उस क्षेत्र में अपराध की घटना कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। और जहां अपराध की घटना है वहां कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कोई कुछ घपला है। इसलिए भ्रष्टाचार जो है, और हमारे देश में तो भ्रष्टाचार इस तरह से घुस चुका है कि अब लोग इसको भ्रष्टाचार के रूप में नहीं, लेन देन में मतलब भाषा में, लेन देन की भाषा में यूज करने लगा। मैं एक दिन बैठा हुआ था एक थाना में, तो एक इंस्पेक्टर थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने मुझसे कहा कि गोपाल आपको तो पुलिस वाला ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी लगता होगा, आप जाकर कभी ब्लॉक तो देख लीजिए,
ब्लॉक की स्थिति देख लीजिए, आपको समझ में आएगा भ्रष्टाचार कहाँ है, बड़े स्तर का भ्रष्टाचार कहाँ है। तो भ्रष्टाचार जो है ना वो इस देश को बर्बाद कर रहा है हर स्तर पे। मैं तो माननीय मोदी जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं कि मोदी जी अपने रहते भर में कुछ ऐसा कड़ा कानून बना दे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने के पहले 1 लाख बार सोचे। और जब तक ये चीज़ नहीं होता है ना शशि जी, आम आदमी का जीना दुभर ही रहेगा, आम आदमी सही चैन से नहीं रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आतंकवाद से कम खतरनाक भ्रष्टाचार। पिछले साल जो है काफ़ी पुल पुलिया गिरे और बिहार सरकार आज इन पुल पुलिया का हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड रखने की जो कवायद है वो शुरू कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमको नीतीश जी से बहुत उम्मीद थी। 2005 में हम लोग ने पूरा जीवन दिया है, इसे एनडीए पूरा जीवन दिया है और बहुत उम्मीद थी कि नीतीश जी कुछ बड़ा करते जाएंगे। 2005 में तो बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा। आप जो पुल पुलिया की बात करते हैं तो मैं शशि जी एक ही बात बिहार सरकार और माननीय केंद्र के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। एक व्यक्ति अगर हत्या करता है किसी व्यक्ति का तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी आप करते हैं और तत्काल उसके ऊपर एक्शन होने लगता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा सब तत्काल होने लगता है। और इतना पुल पुलिया गिरा, इतना तरह तरह का घटनाक्रम हुआ, इसमें क्या हो रहा है? आम जनता को जानना चाहिए नहीं कि आखिर में उस पुल पुलिया के निर्माण में कौन सा इंजीनियर इन्वॉल्व था, किस मंत्री के रहते वो पुल पुलिया का निर्माण हुआ था, काहे उसमें उतना घटिया चीज यूज किया गया, सीमेंट छड़ गिट्टी बालू जो भी यूज किया गया, क्यों इतना घटिया यूज किया गया कि वो ढह गया, पुल पुलिया गिर गया। अगर आप नहीं कर सकते हैं ये कार्य तो आप किसी वैसे व्यक्ति की भी गिरफ्तारी करने के आप जिम्मेवार नहीं हैं जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, क्योंकि आपका जो पदाधिकारी है वो गलत कार्य कर रहा है वो पुल पुलिया निर्माण के दौरान, इसलिए वो पुल पुलिया गिर रहा है। कहीं न कहीं पदाधिकारियों की जो है अमीर बनने की ख्वाहिश और इच्छा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी बिहार में जो पाया गया कि कहीं कोई अंचलाधिकारी पकड़े गए, कहीं कोई वीडियो पकड़े गए, कहीं कोई कर्मचारी पकड़ा गया, कहीं किसी के घर पे ईडी ने रेड मारा तो उनके यहाँ रुपए गिनने की मशीन मंगाई गई। उन लोगों को तुरंत हैंग करने की कोशिश क्यों नहीं करती है सरकार? वैसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए, वो उन आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक है इस देश के लिए, क्योंकि ये हमारे बीच बैठे हुए हैं, ये हमारे बीच बैठ कर गलत कार्य कर रहे हैं। वो तो दूसरे देश से आते हैं और हमारे ही देश और ये हमारा ही अन्न खाता है, हमारे बीच रहता है और हमारे ही देश के पीठ में छुरा मारता है। इसको तो सबसे पहले फांसी देनी चाहिए। लेकिन कहाँ कुछ किसी को कुछ होता क्या है? हमको तो नहीं लगा किसी को कुछ हुआ। सब तो आपको मज़ेदार बात बताते हैं। पुलिस महकमा में एक अच्छी चीज़ है कि पुलिस में अगर कोई ये किया तो उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। नहीं, हम इतने बैठ के बात कर रहे हैं कि लाइन हाजिर का क्या कौन सी सजा है? आधा जो है सो तेल मिलता है उनको और अपने हेडक्वार्टर में क्या ठीक। मैं कहता हूँ अगर कोई पुलिस वाला, कोई भी बड़ा पदाधिकारी अगर रिश्वत लेते पकड़ा जाए उसे तत्काल बर्खास्त कीजिए, तत्काल बर्खास्त कीजिए। आप 1 से 2 टर्म्स आते आते आपके यहाँ से भ्रष्टाचार का ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। लेकिन कोई करेगा। मुजफ्फरपुर की घटना घटी है। मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता के साथ जिस तरीके की घटनाएं घटी उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो दलित बच्ची थी और बहुत दुखद है। उस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है बहुत ही दुखद हुआ है।
DMCH जैसा हॉस्पिटल में उस बच्ची को 8 घंटे शायद एम्बुलेंस में रखना पड़ा। नहीं, ये भी भ्रष्टाचार ही है। ये भी आप मूल में जाएंगे तो भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है वहां। आप एक तरफ कहते हैं कि हम एशिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हम एक बात करते हैं शशि जी, हम बहुत बड़ा महल बनाते हैं और उस महल में हम किसी को रहने की व्यवस्था ही नहीं देना, उसमें बेड लगाए ना कुछ लगाए, ना AC लगाए, ना DC लगाए, कुछ नहीं लगाए, महल का क्या औचित्य रहेगा। उसी तरह बिहार में हॉस्पिटल बहुत बन रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्या स्थिति है, नर्स की क्या स्थिति है, कंपाउंडर की क्या स्थिति है, सहयोगियों की क्या स्थिति है, ये देखने की जरूरत है। आप दिल्ली जाइए ना, पूरे भारत में दक्षिण भारत में एम्स है, दिल्ली एम्स में आपको दक्षिण भारत के लोग नहीं मिलेंगे। हमारे बिहार के भाई लोग भरे पड़े भाई, हमारे यहाँ तो एम्स है। तो फिर क्यों, आखिर में हमारे लोग क्यों जा रहे हैं भाई दिल्ली? हमारे आम आदमी को छोड़िए भाई, हमारे नेता आंख का चेकअप कराने दिल्ली जाते हैं, किडनी दिखाने सिंगापुर जाते हैं। तो ये चीज, इसका अर्थ है कि हमारा नेता को खुद ही भरोसा नहीं है हमारे बिहार के स्वास्थ्य विभाग को, इसलिए वो जा रहा है वहां। बात समझिए, इसलिए मैं बात बोलता हूँ बिहार, देखिए बिहार की खासियत है, बिहार इतना एनर्जेटिक स्टेट है, यहाँ के लोग इतने मेहनती और इतने एनर्जेटिक है ना कि वो हर चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना दूसरे राज्य नहीं बर्दाश्त। हम लोग पे कभी कभी कटाक्ष होता है कि दूसरे राज्य का किसान आत्महत्या कर लेता है। हमारे राज्य के किसान इसलिए आत्महत्या नहीं करते हैं कि वो बुरे वक्त में दूसरे राज्य में चले जाते हैं कमाने के लिए, और उस कमाई से अपना घर चला लेते हैं। ये हमारा बिहारीपन है, ये हमारा बिहार है, ये हमारे बिहार की आम जनता है। लेकिन इस राज्य को आज़ादी के बाद से ही मजदूर राज्य बना दिया गया है, लेबर स्टेट बना दिया गया है। हमारे बीच के नेता, फिर मैं आज दोहराना चाहता हूँ, हमारे बीच से आपके नेता आते हैं ये कहकर कि मैं तो गरीब का बच्चा हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, और वो आते के साथ वो गरीबी भी भूल जाते हैं, वो किसान का बच्चा होना भी भूल जाते हैं, अपने सिर्फ अरबपति बनने के चक्कर में लगे रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एशिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल बन रहा है, जब PMCH में इस तरह की घटना घट रही है तो उस बिगेस्ट हॉस्पिटल में क्या होगा ये भगवान जाने। पहले अभी मैं माननीय नीतीश जी की बहुत कदर करता हूं, मैं चाहता हूं कि माननीय नीतीश जी जाने के पहले एक ऐसी लकीर खींच ले जिससे बिहारियों को गर्व हो। अभी गर्व नहीं हो रहा है, अभी कुछ दिन में जो स्थिति बना हुआ है ये सर्वनाक स्थिति बनी है। हम लोगों को शर्म महसूस हो रहा है। गर्व करते थे, कभी गर्व जरूर करते थे कि हाँ हमारी नीतीश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। मैंने अन्ना हजारे को भी बोला था, अन्ना जी ने हमसे पूछा कि नीतीश का कार्य कैसा चल रहा है, लेकिन अब मुझे शर्म महसूस हो रहा है। इसलिए माननीय नीतीश जी, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, आप तो ईमानदार हैं, क्यों आप किसी के को देख रहे हैं? आप एक्शन लीजिए और कड़ा एक्शन लीजिए 2005 की तरह, ताकि फिर बिहारीपन होना, बिहारीपना होना गर्व की बात। IPL गेम्स होते हैं बेंगलुरु में, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, जिस तरीके से क्रिकेट मैच के प्रेमी जो है उसको जो है देखने जाते हैं समारोह को, और एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। और क्या कहना चाहिए? देखिए पहली बात तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ मृतकों को, और दूसरी बात मैं आज की नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि तुम पागलों की तरह क्यों करते हो भाई? देख करके हीरो हीरोइन को, अभिनेता अभिनेत्री को देख करके पागल हो जाओगे। वो पटना में अभी कोई अभिनेता आया हुआ था तो देखे कि पेड़ पर चढ़े हुए थे लोग, मतलब अगर उसका टहनी टूटता तो कम 50 आदमी घायल होता। उसी तरह
चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो भीड़ जुटी, एक तो अप्रत्याशित भीड़ तरी, दूसरी चीज भैया तुम क्यों जाते हो, उनको टीवी पे देख लिया करो ना भाई। जैसा उनका चेहरा टीवी पे नजर आएगा वैसा ही लाइव देखोगे तो वही चीज नजर आएगा। ये वो व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए जरा भी दर्द नहीं रखता है। मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत सा उदाहरण दूंगा कि किस मैच में कौन सा कोई एक लड़का कूद कर गया और फलाने क्रिकेटर का पैर छूने लगा तो क्रिकेटर चेहरा घुमा लिए। अरे यार क्यों ऐसे लोगों के पीछे पागल हो रहे हो? पागल होना है तो देश के वीरांगनाओं के पीछे पागल होना, जो हमारे बॉर्डर पर 50 डिग्री के तापमान में जो हमारा रक्षा कर रहा है, जिसके चलते हम मजबूती के साथ रहते हैं अपने देश में, उसको देखो। जाओ बीकानेर घूम के आओ बॉर्डर, जाओ बाघा बॉर्डर घूम कर आओ, जाओ पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को घूम कर आओ। देखना है वो सब जगह देखो। क्या देखने जाते हो इन लोगों को? इन लोगों को देखो, ऐसा टिकट कटाओ, आराम से स्टेडियम में बैठो, मैच देखो, खेल देखो इन लोगों का। अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए टिकट कटाओ, सिनेमा हॉल में जाओ, उनका सिनेमा देखो। ये ऐसे लाइव देखने लायक नहीं है, ये लाइव देखने लायक नहीं है। आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है ये लोग, उनको चांस मिला ये कर रहे हैं, इसलिए बहुत दुखद है। और दूसरी चीज मैं युवाओं से यही कहूँगा, इस तरह से अपने जान जोखिम में डालकर किसी क्रिकेट टीम को देखने जाना, किसी अभिनेता को देखने जाना, किसी अभिनेत्री को देखने जाना, ये उचित, या किसी भी म्यूजिक कंसर्ट में भैया जान जोखिम में डाल के मत जाओ। जाना है देखो, जाओ, देखो कि अगर भाई बड़ा खतरनाक स्थिति है वापस लौट जाओ। तो भगवान नहीं है, वो तुम्हारे कैरियर को नहीं बनाने वाले, तुम्हारे कैरियर को बनाने वाले तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हारे कैरियर को नहीं बनाएंगे। इसलिए बच्चों वैसे लोगों से, और आज जिसका बच्चा मरा हो उसके माँ बाप पे क्या बीत रही है। जाते वक्त वो लड़का या जो भी हो ये नहीं सोचा होगा कि हमारे जाने के बाद हमारे माँ बाप पर क्या बीत। इसलिए मैं कहता हूँ आज के नौजवानों को कि अच्छी संगति में रहो, अपना आदर्श देश के वैसे व्यक्ति को बनाओ जो व्यक्ति देश को कुछ दिया हो, समाज को कुछ दिया हो। वैसे लोगों को नहीं जो पैसे पर लेकर मैच खेलते हो, जो पैसे लेकर अभिनय करते हो। अपना आदर्श वैसे लोगों को बनाओ जो समाज के लिए जीता हो, देश के लिए जीता हो। बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। एथे गोपाल संदीप सिंह, मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जिन्होंने बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बेबाकी से बातचीत की और आज विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की